नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल कंकाली मंदिर के निकट रामबाग दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ नाका 5 उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल VIP रोड अललपट्टी नियर मारुति शोरूम दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन गणपति प्लाजा लालबाग हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। दरभंगा केवटी सड़क मार्ग पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर ही हुई मौत। समस्तीपुर में ट्रेन से टकराई जेसीबी, कोई हताहत नहीं। शराब का कारोबार करने के आरोप में एक गिरफ्तार, भेजा गया जेल, शराब बरामद। मानवता शर्मसार, बेटे के शव को बोरे में रख कंधे पर लाद 3 किलोमीटर पैदल चला मजबूर पिता। प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान को लेकर हुई बैठक। दरभंगा के मिर्जापुर में खुला डैडीज रेस्टोरेंट, लीजिए एक से बढ़कर एक व्यंजनों का स्वाद इत्मीनान के साथ। बिहार में कोरोना के 22 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 333। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। प्रभारी जिलाधिकारी ने हायाघाट में की योजनाओं की समीक्षा। विधि व्यवस्था से संबंधित प्रमंडलीय बैठक हुई स्थगित। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की हुई बैठक। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सप्ताह अंतर्गत आयोजित हुआ भोजनोत्सव कार्यक्रम। सीएम कॉलेज में संस्कृत संभाषण शिविर 8वें दिन भी जारी। और बहादुरपुर के बसतपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर चल रहा नवा यज्ञ का आयोजन। और समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा केवटी सड़क मार्ग पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर ही हुई लड़की की मौत। कोयला स्थान में भयानक हादसा, सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर ही हुई दुखद मौत। दरभंगा केवटी सड़क मार्ग पर कोयला स्थान सेंट्रल बैंक के सामने शनिवार को भयानक हादसा हो गया। सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक मोहम्मद अरशद उम्र 20 साल, पिता अब्दुल मलिक कोयला स्थान का रहने वाला था। वो किसी निजी काम से दरभंगा की तरफ जा रहा था। अपने घर से निकलकर रोड पर वह पहुंचा ही था कि दिल्ली मोड़ की तरफ से आ रहे ट्रक ने उसे अपने चपेट में ले लिया। मौके पर ही उसकी दुखद मौत हो गई। समस्तीपुर में ट्रेन से टकराई जेसीबी, कोई हताहत नहीं। समस्तीपुर में बड़ा रेल हादसा, जेसीबी से टकराई जानकी एक्सप्रेस। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां समस्तीपुर में फिर हुआ है एक बड़ा रेल हादसा। जेसीबी से जानकी एक्सप्रेस टकरा गई है। हालांकि कोई हताहत नहीं है, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह एक अच्छी खबर है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन दुर्घटना इतनी भयंकर रही कि जिस के भी कानों तक आवाज पहुंची, वो दौड़ा चलाया घटनास्थल तक। समस्तीपुर जिले के खगड़िया रेलखंड पर जेसीबी क्रेन और जानकी एक्सप्रेस में
हुई भयंकर टक्कर, जेसीबी के परखच्चे उड़े, जेसीबी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए निजी क्लिनिक में कराया गया है भर्ती। घटना के बाद आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो जानकारी न्यूज टुडे के पास है उसके अनुसार जानकी एक्सप्रेस जो सहरसा से चलकर जयनगर जा रही थी, जैसे ही नया नगर पुल संख्या 11 पर पहुंची, जेसीबी से टकरा गई। रेलवे का काम चलने की वजह से जेसीबी क्रेन के जरिए रेलवे लाइन ठीक किया जा रहा था। फाटक खुली हुई थी और उसी दौरान जानकी एक्सप्रेस ट्रेन पास कर रही थी। इसमें जेसीबी और ट्रेन में जबरदस्त टक्कर हो गई। जेसीबी के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, लेकिन कोई हताहत बड़े तौर पर फिलहाल नहीं हुआ है, ऐसी सूचना है। बाद में ट्रेन को वहां से रवाना कर दिया गया। 1 साल पहले इसी रेलखंड पर हुआ था बड़ा हादसा, कई लोगों की चली गई थी जान। बावजूद इसके रेल प्रशासन ने सबक नहीं लिया और आज एक फिर बड़ी दुर्घटना हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। शराब का कारोबार करने के आरोप में एक गिरफ्तार, भेजा गया जेल। शराब का कारोबार करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, भेजा गया जेल। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग दरभंगा की पुलिस ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीनगर सुंदरपुर निवासी शरीफन चौपाल को शराब कारोबार करने के मामले में शुक्रवार की देर रात इसके घर से धर दबोचा। गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत लाया गया, जहां से शनिवार को इसे जेल भेज दिया गया। मानवता शर्मसार, बेटे के शव को बोरे में रख कंधे पर लाद 3 किलोमीटर तक पैदल चलने पर मजबूर हुआ एक पिता। सिस्टम में है गड्ढा या गड्ढे में चला गया है पूरा सिस्टम? यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। अपने बेटे के शव को वृद्ध पिता ने बोरे में बंद कर 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर घर ले गए। पुलिस ने किया था मिसिंग का मामला दर्ज। बिहार के कटिहार से यह खबर है जो दिलों को झकझोर देने वाली। आज जहां पूरा राज्य विकास की नई कहानी लिखने का दावा कर रहा है, सरकार लगातार लंबे दावे कर रही है। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक के दावों की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन उन दावों के बीच ऐसी खबरें सब कुछ उलट पुलट कर देती। बिहार के कटिहार से यह खबर है जहां एक पीड़ित पिता अपने बेटे के शव को बोरे में लेकर 3 किलोमीटर तक पैदल चलता रहा। पुलिस कह रही है जांच होगी, दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होगी। कहते हैं एक बाप के कंधे पर सबसे बड़ा बोझ उसके बेटे का शव होता है। 13 साल 7 महीने के बेटे के शव को बोरे में लिए 3 किलोमीटर तक पैदल चलता रहा एक वृद्ध पिता। सिस्टम के कानों पर जूं तक नहीं रही। कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। संवेदनहीन बनी रही पुलिस। बरामद शव को बगैर पुलिस सिक्योरिटी के परिजन के जिम्मे ही छोड़कर निकल गई एक नहीं 2 थानों की पुलिस। पुत्र के शव को बोरा में भरकर पैदल जाता रहा परिवार। मामला चूंकि 2 अंतर जिला थाने का था। घटना भागलपुर जिले के नवगछिया गोपालपुर थाने में करारी 3 टंगा गंगा घाट का है, जहां शव की बरामदगी कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र में खेरिया गंगा घाट से बताई गई है। 5वें दिन मिला नाव से गिरकर गंगा नदी में डूबे हरिओम का छत विक्षत शव। शव के मिलने की सूचना पर पहुंची तो दोनों थाने की पुलिस मृत पुत्र के शरीर से लगा कपड़ा और शव के बचे अंग को देखकर वृद्ध पिता ने अपने बेटे को पहचाना। थाने में दर्ज मिसिंग के सनहा पर पुलिस कागजी खाना पूर्ति के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दी। 2 अंतर जिला थाने का मामला होने से कटिहार पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया और कहा घटना की विस्तृत जानकारी मिलेगी भागलपुर के गोपालपुर थाने से। बाकी संवेदनहीनता की बात करें तो इस सवाल पर कटिहार पुलिस ने पूरे जोश के साथ कहा जांच कर दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जांच की जाएगी। वैसे यह मामला भागलपुर के गोपालपुर थाने का है, लेकिन हम लोग देखेंगे उसमें मैटर हमारे स्थानीय पुलिस का है या वहां का। ये वहां गया, ये सब हम लोग देखेंगे और इस संबंध में यदि इस तरह की बात पुलिस के द्वारा की गई है तो हम लोग जांच करेंगे। कोई गलती हुई है तो कार्रवाई करेंगे। तस्वीर देखकर यकीन मानिए रूह कांप जाएगी, आपका हृदय रो पड़ेगा। यह तस्वीर कटिहार की है। कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र से झकझोरने वाली यह तस्वीर इंसान की संवेदनाओं को सरेआम दफन कर रहा है। प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान को लेकर आयोजित हुई बैठक।
प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान को लेकर हुई बैठक। शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए केचप कोर्स चलाया जाएगा। वर्ग 1 से 8 एवं 9 के अनामांकित एवं छिजित बच्चों का होगा नामांकन। जागरूकता हेतु प्रभात फेरी व कार्यक्रम का होगा आयोजन। प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए वर्ग 1 से 8 तक एवं वर्ग 9 के अनामांकित एवं छिजित बच्चों के लिए प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान की सफलता को लेकर बैठक की गई। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए सभी विद्यालयों में केचप कोर्स चलाने का निर्णय लिया गया है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को जारी पत्र में बताया गया है कि कोविड-19 को लेकर वर्ष 2020-21 में बच्चों की पढ़ाई बाधित रही, जिससे उनकी शिक्षा पर बुरा असर पड़ा है। अतः वर्ष 2020-21 के कोर्स को संक्षिप्त कर 3 महीने का एक केचप कोर्स चलाने का निर्णय लिया गया, जो अप्रैल 2021 से चलेगा। इसलिए वर्ष 2021-22 के शिक्षा सत्र के लिए वर्ग 1 से 8 में तथा कक्षा 9 के नामांकित एवं छिजित बच्चों के नामांकन हेतु प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान 8 से 20 मार्च तक चलाया जाएगा। दरभंगा के मिर्जापुर में खुला डैडीज रेस्टोरेंट। लीजिए एक से बढ़कर एक व्यंजनों का स्वाद इत्मीनान के साथ। बिताइए सुकून के पल, वह भी एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ। दरभंगा में खुला डैडी रेस्टोरेंट्स। दरभंगा शहर के बीचों बीच मिर्जापुर में अवस्थित पेंटालोन शोरूम के बगल में डैडी रेस्टोरेंट्स की भव्य शुरुआत हुई शुक्रवार को। फैमिली रेस्टोरेंट हाईटेक डेकोरेशन के साथ खाने की गुणवत्ता भी काफ़ी बेहतरीन रखेगा, यह विश्वास दिलाया प्रोप्राइटर्स ने। मॉकटेल की फैसिलिटी और सभी तरह के खानों की उपलब्धता होगी। चाइनीज़ फूड, तंदूरी आइटम, वेज नॉन वेज, महानगरों जैसा खाना दरभंगा शहर में भी डैडीज रेस्टोरेंट में आप उचित दाम में अच्छे स्वाद के साथ खा सकते हैं। डैडी रेस्टोरेंट का फीता जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर जयशंकर झा के द्वारा काटकर इसका उद्घाटन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इसका शुभारंभ किया डॉक्टर जयशंकर झा ने। रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर भास्कर झा ने बताया कि हमारे रेस्टोरेंट में अनेकों प्रकार के व्यंजन हैं। उनकी कोशिश होगी कि अपने रेस्टोरेंट में जो भी ग्राहक आएँ उनका पूरा ख्याल रखें और उचित कीमत में उन्हें खाना परोसें। वहीं सोनिका झा ने बताया कि दरभंगा में अपने तरह का यह अकेला फैमिली रेस्टोरेंट होगा, जहां आप कोई भी अलग आयोजन बेहतरीन अंदाज से कर सकते हैं। यहां पर बेहतरीन खाने के स्वाद का लुत्फ भी उठा सकते हैं और अपने आयोजन को बना सकते हैं यादगार। नहीं, यह एक नया उपक्रम है और मुझे प्रसन्नता है। यह मेरे समीप में ही मुख्य मार्ग पर यह भव्य रूप से भास्कर जी ने यह बहुत ही अच्छा उपक्रम किया है। निश्चय ही घर से जो दूर हैं उनको घर जैसा अनुभव लगेगा। उतना ही विलक्षण यहाँ स्वादिष्ट भोजन सबों को उपलब्ध करा पाएंगे जो आपके यहाँ आएंगे। इनके इस आरंभ के लिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि अयम आरंभ शुभाय भवतु। इस आरंभ से इनके सारे मनोरथ भी फलित हों और जो इनके कस्टमर होंगे जो यहाँ आएंगे उनको भी बहुत ही उनके पैसे का समुचित रिटर्न भी मिलेगा, उनको संतुष्टि बहुत होगी। मैं तो बस सब पूरे दरभंगा वासियों से यही आग्रह करूँगा कि एक बार हमारे इस रेस्टोरेंट में आकर के इसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या टेस्ट है वो आकर के देखें और एक बार जो है आशीर्वाद का मौका ज़रूर दें, ताकि जो भी हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट में करने की कोशिश किया है। ये टोटल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने सर्वर से जोड़ा है। दरभंगा में शायद ही मतलब कोई रेस्टोरेंट है जो टैबलेट से ऑर्डरिंग बुकिंग होता है। कैप्टन जो बुक करते हैं, ऑर्डर जो बुक करते हैं वो टैबलेट्स के थ्रू हमारा जो है यहाँ पर टोटल सर्वर से जुड़ा हुआ है। कोई भी मतलब पेन और पेपर से यहाँ काम मतलब नहीं होगा। डिजिटलाइजेशन का ख्याल रखा गया अभी तक का। अब आगे भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा मतलब जो जितना भी कस्टमर को सर्विस दे सकें। यहाँ हमने वाईफाई का पूरा कस्टमर्स के लिए व्यवस्था किया हुआ है कि आकर के बैठ के उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे जो कैप्टन है या जो हमारे वेटर्स हैं वो इस चीज़ को कस्टमर के सामने डिजिटली पेश कर सकें कि जो हमारा मेनू है, जो सर्विसेज है
मेनू में क्या अलग है, क्या चीज़ एडेड है, कौन से आइटम्स में क्या चीज़ ऐड है, ठीक है, वो कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें हमने उसमें टैबलेट्स के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ पे हमने एक फाइन डाइनिंग का ये किया है जिसमें डिनर और लंच हमारा मेन है। हम यहाँ पे अपना क्वालिटी का पूरा ध्यान रखेंगे और कस्टमर को हमसे कोई शिकायत नहीं हो, उनका डिसिप्लिन का यहाँ पे पूरा ख्याल किया जाएगा और हम लोग अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा क्वालिटी बहुत ही अच्छा हो, हमारे खाने का जो क्वालिटी हो वो हम पूरा अच्छा देंगे। आइटम में वेज और नॉन वेज हमारा है, जिसमें हमने वेज और नॉन वेज दोनों पे ही काम किया है, अच्छा काम किया है। नॉन वेज में भी कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो दरभंगा के लिए बहुत ही नया होगा और हम इसे अच्छे तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा केवटी सड़क मार्ग पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर ही हुई मौत। समस्तीपुर में ट्रेन से टकराई जेसीबी, कोई हताहत नहीं। शराब का कारोबार करने के आरोप में एक गिरफ्तार, भेजा गया जेल, शराब बरामद। मानवता शर्मसार, बेटे के शव को बोरे में रख कंधे पर लाद 3 किलोमीटर पैदल चला मजबूर पिता। प्रवेशोत्सव, विशेष नामांकन अभियान को लेकर हुई बैठक। दरभंगा के मिर्जापुर में खुला डैडीज रेस्टोरेंट, लीजिए एक से बढ़कर एक व्यंजनों का स्वाद इत्मीनान के साथ। बिहार में कोरोना के 22 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 333। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, प्रभारी जिलाधिकारी ने हायाघाट में की योजनाओं की समीक्षा। विधि व्यवस्था से संबंधित प्रमंडलीय बैठक हुई स्थगित। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की हुई बैठक। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सप्ताह अंतर्गत आयोजित हुआ भोजनोत्सव कार्यक्रम। सीएम कॉलेज में संस्कृत संभाषण शिविर 8वें दिन भी जारी। और बहादुरपुर के बसतपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर चल रहा नवा यज्ञ का आयोजन। बिहार में कोरोना के 22 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 333। बिहार में कोरोना के 22 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 333।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 22 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,62,140 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 333 बताए गए हैं। सबसे अधिक पटना में 14, भागलपुर में 1, बक्सर में 1, पूर्वी चंपारण में 1, कटिहार में 1, मधेपुरा में 1, मुजफ्फरपुर में 1 और नालंदा में कोरोना का 2 मरीज मिलना बताया गया है। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला कोरोना का एक भी नया मरीज। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। कोरोना मरीजों के मिलने के लिहाज से दरभंगा के लिए सुखद रहा आज का दिन। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय में द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी संस्कृत वांग्मय में दर्शन एवं विज्ञान विषय पर 6 एवं 7 मार्च को आयोजित हो रहा है, जिसमें 4 सत्र होंगे। प्रथम उद्घाटन सत्र 6 मार्च को डॉक्टर मनोज कुमार, प्रधानाचार्य राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पटना की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा, विधान पार्षद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र नीरज कुमार, विधायक विनय कुमार चौधरी, डॉक्टर कामेश्वर झा समेत कई विद्वज्जन भी उपस्थित रहे। प्रभारी जिलाधिकारी ने हायाघाट में की योजनाओं की समीक्षा। प्रभारी जिलाधिकारी ने हायाघाट में योजनाओं की समीक्षा, दिए कई निर्देश। प्रभारी डीएम दरभंगा तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में हायाघाट प्रखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत क्रियान्वित महत्वाकांक्षी नल जल योजना तथा इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान हायाघाट प्रखंड के पूरे पंचायत में जल नल योजना की 6 योजनाएं अपूर्ण पाई गईं। प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा अपूर्ण योजनाओं को हर हाल में 31 मार्च तक पूर्ण कराकर जिला मुख्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की बात कही गई। इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करने तथा जिन लाभुकों को प्रथम किस्त दिया गया है उनके आवासों का निरीक्षण कर उन्हें द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सभी आवास सहायक को अपने अपने क्षेत्र में निरंतर भ्रमण कर इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए लाभुकों के आवासों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। इस क्रम में उन्होंने हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा आरटीपीएस सेंटर हायाघाट का भी निरीक्षण किया तथा उपस्थित पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। विधि व्यवस्था से संबंधित प्रमंडलीय बैठक स्थगित। विधि व्यवस्था से संबंधित प्रमंडलीय बैठक हुई स्थगित। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा की अध्यक्षता में 10 मार्च को विधि व्यवस्था से संबंधित प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी उत्पाद अधीक्षक को बुलाया गया था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इस बैठक को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा केवटी सड़क मार्ग पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर ही हुई मौत। समस्तीपुर में ट्रेन से टकराई जेसीबी, कोई हताहत नहीं। शराब का कारोबार करने के आरोप में एक गिरफ्तार, भेजा गया जेल, शराब बरामद। मानवता शर्मसार, बेटे के शव को बोरे में रख कंधे पर लाद 3 किलोमीटर पैदल चला मजबूर पिता। प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान को लेकर हुई बैठक। दरभंगा के मिर्जापुर में खुला डैडीज रेस्टोरेंट, लीजिए एक से बढ़कर एक व्यंजनों का स्वाद इत्मीनान के साथ। बिहार में कोरोना के 22 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 333। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन।
प्रभारी जिलाधिकारी ने हायाघाट में की योजनाओं की समीक्षा। विधि व्यवस्था से संबंधित प्रमंडलीय बैठक हुई स्थगित। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की हुई बैठक। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सप्ताह अंतर्गत आयोजित हुआ भोजनोत्सव कार्यक्रम। सीएम कॉलेज में संस्कृत संभाषण शिविर 8वें दिन भी जारी। और बहादुरपुर के बसतपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर चल रहा नवा यज्ञ का आयोजन। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का हुआ आयोजन। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। विकास भवन दरभंगा में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लंबित कार्यों को 31 मार्च तक पूरा करना है। प्रभारी जिलाधिकारी ने 17 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में ओडीएफ अंतर्गत पंचायतों को बेसलाइन सर्वेकर्ता का भुगतान एवं किए गए दीवार लेखन होर्डिंग्स बोर्ड कार्य की समीक्षा की गई एवं भुगतान के संबंध में निर्णय लिया गया। बताया गया कि सामुदायिक शौचालय निर्माण के तहत 590 शौचालय बनवाने थे, जिनमें से 242 पर कार्य हुआ एवं 138 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। ओडीएफ सर्वे में पाया गया कि 1244 गांव में से 1237 में शौचालय का निर्माण पूर्ण हो गया है। इसके अतिरिक्त 2 जिला सलाहकार जिला रिसोर्स पर्सन को लैपटॉप भत्ता एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सप्ताह अंतर्गत आयोजित हुआ भोजनोत्सव कार्यक्रम। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सप्ताह के अंतर्गत भोजनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे। स्टॉल के क्रम में पनीर बर्गर स्टॉल का नेतृत्व गुड़िया और सोनी, मिर्ची और मटर अचार स्टॉल का नेतृत्व स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की छात्रा पूजा, नमकीन स्टॉल का नेतृत्व नंदिनी कुमारी, फ्रूट कस्टर्ड और पुदीना ड्रिंक स्टॉल का नेतृत्व स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की छात्रा समा प्रवीण, शाइस्ता अचार के स्टॉल का नेतृत्व वर्षाना कुमारी व वैदेही कुमारी, आंवला पापड़ और मुरब्बा स्टॉल का नेतृत्व पैट 2019 बैच की शोध छात्रा ममता कुमारी और कंचन कुमारी समेत कई छात्राएं कर रही थीं। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिव्या रानी हंसदा स्वयं सभी स्टॉलों की मॉनिटरिंग करती नजर आईं। सभी छात्राओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया। प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा भी स्टॉल का निरीक्षण करने आई। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कहा कि गृह विज्ञान विभाग में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और यह काबिले तारीफ है। सीएम कॉलेज दरभंगा में संस्कृत संभाषण शिविर 8वें दिन भी जारी। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग द्वारा संचालित संस्कृत संभाषण शिविर 8वें दिन जारी। प्रधानाचार्य एवं संस्कृत विभागाध्यक्ष ने भाग लेकर प्रतिभागियों का किया हौसला अफजाई। 9 मार्च को होगा समापन समारोह। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में चल रहे 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर के 8वें दिन मुख्य प्रशिक्षिका अंशु कुमारी द्वारा प्रतिभागियों को सरल संस्कृत संभाषण का अभ्यास कराया गया। संभाषण शिविर में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा तथा संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया के साथ ही मगध विश्वविद्यालय बोधगया के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी ने शिविर में भाग लेकर प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। सीएम कॉलेज दरभंगा की संस्कृत विभाग के तत्वावधान में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर सीएम कॉलेज परिसर में चल रहा है। इसका समापन 9 मार्च को होना है। शिविर में लगभग 75 शिक्षक और छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। अंशु कुमारी प्रशिक्षिका के रूप में प्रशिक्षण दे रही हैं, जो सरल तरीके से विभिन्न वस्तुओं को दिखा करके छात्रों से संस्कृत बोलने का अभ्यास करा रही हैं। साथ ही साथ वार्तालाप करना भी सिखा रही हैं और व्याकरण का भी ज्ञान उस माध्यम से हो रहा है। यह कार्यक्रम लर्निंग बाय डूइंग है और एक तरफा नहीं है, बल्कि शिक्षक भी बताते हैं और छात्र भी एक दूसरे से पूछते हैं, शिक्षक से पूछते हैं, खड़े होकर के बोलते हैं। यह शिविर वास्तव में जो 10 दिनों तक बच्चे भाग लिए हैं, शिक्षक लिए हैं, वो निश्चित रूप से सामान्य बातचीत करना तो जरूर सीख गए हैं। शिविर बहुत उत्साहजनक है। प्रतिदिन 50 से ऊपर प्रतिभागी आते हैं अपनी व्यस्तता के बावजूद भी इसमें भाग लेने के लिए, और उनके वार्तालाप देख करके, उत्साह को देख करके ऐसा लगता है यह शिविर बहुत
कामयाब है। प्रधानाचार्य महोदय बहुत सक्रिय रहे हैं इसमें, और संयोजक संजीत कुमार झा पूरा समय दे करके इस शिविर को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आज 8वां दिन है और 9 तारीख को हम लोग समापन समारोह मना रहे हैं, जिसमें संस्कृत के जाने माने विद्वान इसमें भाग लेंगे। और बहादुरपुर के बसतपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर चल रहा नवाह यज्ञ का आयोजन। महाशिवरात्रि को लेकर बसतपुर में उत्सवी माहौल में तैयारी शुरू। बहादुरपुर में श्री श्री 108 महाशिवरात्रि पूजा कमेटी बसतपुर गांव में पिछले 8 दिनों से महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर नवाह यज्ञ चल रहा है। जय सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, जय हनुमान की धुन के साथ 24 घंटे पूजा कमेटी के द्वारा भजन कीर्तन किया जा रहा है। 3 फरवरी से 11 फरवरी तक महाशिवरात्रि के पर्व पर नवाह किया जा रहा है। मालूम हो कि यहाँ करीब 70 वर्षों से यह आयोजन होता है। बसतपुर शिव मंदिर परिसर से उस्मा मठ गांव होते हुए मधुबन, मदनपुर, पतोर से पुनः मंदिर परिसर में लाया जाएगा। महाशिवरात्रि मेला कमेटी के युवा कमेटी अध्यक्ष धीरेन्द्र यादव ने बताया कि करीब 70 वर्षों से यहाँ महाशिवरात्रि के मौके पर 9 दिनों तक यह आयोजन होता है। मेला कमेटी के सचिव संगम यादव, कोषाध्यक्ष नोखे यादव एवं मेला कमेटी के सदस्य नोखेलाल, हरिकृष्ण, बटोही, नथनी, रामभजन, अवध किशोर, सुरेंद्र, राधेश्याम, लुटिस राम, जटाशंकर, दुखरन, राजू, लक्ष्मी, पप्पू इत्यादि पूजा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। ये तब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा केवटी सड़क मार्ग पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर ही हुई मौत। समस्तीपुर में ट्रेन से टकराई जेसीबी, कोई हताहत नहीं। शराब का कारोबार करने के आरोप में एक गिरफ्तार, भेजा गया जेल, शराब बरामद। मानवता शर्मसार, बेटे के शव को बोरे में रख कंधे पर लाद 3 किलोमीटर पैदल चला मजबूर पिता। प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान को लेकर हुई बैठक। दरभंगा के मिर्जापुर में खुला डैडीज रेस्टोरेंट, लीजिए एक से बढ़कर एक व्यंजनों का स्वाद इत्मीनान के साथ। बिहार में कोरोना के 22 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 333। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। प्रभारी जिलाधिकारी ने हायाघाट में की योजनाओं की समीक्षा। विधि व्यवस्था से संबंधित प्रमंडलीय बैठक हुई स्थगित। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की हुई बैठक। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सप्ताह अंतर्गत आयोजित हुआ भोजनोत्सव कार्यक्रम। सीएम कॉलेज में संस्कृत संभाषण शिविर 8वें दिन भी जारी। और बहादुरपुर के बसतपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर चल रहा नवाह यज्ञ का आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।